हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको मोमोज बनाना बताएंगे। तो हम सबसे पहले कटी हुई बारीक शिमला मिर्च, ग्रेट की हुई गाजर, कटी हुई बारीक पत्ता गोभी, तो हमने सभी सब्जियों को बारीक काट कर पहले से ही वॉश कर लिया है। अब तीनों सब्जियों को आपस में मिला देते हैं। आज हम आपको बहुत कम समय में बहुत आसान तरीके से मोमोज बनाना बताएंगे। अब तीनों सब्जियों में स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं और थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अदरक। अब सभी सामग्री को अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेते हैं और अब 10 मिनट के लिए सभी सब्जियों को साइड में रख देते हैं इस तरह से, ताकि सारी सब्जियों का पानी नमक की मदद से निकल जाए। तो चलिए तब तक हम मैदा गूंथ लेते हैं। हमने एक थाली में एक छन्नी रख लिया है और उसमें मैदा डाल के मैदा को छान लेते हैं। मैदा को हमने छान लिया है। 2 पिंच बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा नमक। अब हम सभी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब सभी सामग्री को मिक्स करने के बाद पानी डालकर थोड़ा टाइट मैदा गूंथ लेते हैं। अब मैदा को साइड में रख लेते हैं। तो देखिए अब सब्जी में पानी छोड़ चुका है। सब्जियों को अपने हथेली पर लेकर कुछ इस तरह से निचोड़ लेते हैं। इस तरह से हम सारी सब्जियों को निचोड़कर किसी अलग बर्तन में रख लेते हैं। अब हम मोमोज बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपको मोमोज बेलने का तरीका 2 तरीके से बताएंगे। तो पहले हम छोटी छोटी लोइयों को कुछ इस तरह से नाइफ से काट लेते हैं। तो अब हम एक लोई ले लेते हैं। अब सूखा मैदा लगा के पूरी की साइज में हम बेल लेते हैं। तो आप कुछ इस तरह से बेलकर तैयार कर लीजिए। अब हम आपको दूसरी तरह से बेलना बताएंगे। और अब एक बड़े साइज का लोई ले लेते हैं, रोटी के बराबर, ऐसे पतला रोटी की तरह बेल लेते हैं। और अब हम एक कटोरी की मदद से इस तरह से काट देते हैं। तो आप चाहे तो बड़ा साइज का बेलकर कई बार कटोरियों से काटकर एक साथ तैयार कर सकते हैं। हमने सिर्फ आपको बताने के लिए 2 बार काटा है। तो अब देखिए पूरियों की बराबर बिल्कुल पतला सा बनकर तैयार है। आप इस तरह से भी बना सकते हैं। आपको जो तरीका सही लगे आप उस तरीके से बनाइए। अब हम अपने हाथ पर एक पूरी ले लेते हैं। तो अब हम अपने हाथों पर एक पूरी ले लेते हैं। अब एक चम्मच फिलिंग अपने पूरियों पर रख लेते हैं कुछ इस तरह से। फिलिंग भरने के बाद मोमोज की डिज़ाइन हम बनाते हैं। अब हम एक किनारे से पकड़ लेते हैं इस तरह से और प्लेट की तरह एक के ऊपर एक प्लेट बनाते जाएंगे। तो कुछ इस तरह से बीच में अंगूठा अपना रख के और किनारे से प्लेट बैठाते हुए बस आगे बढ़ना है। और देखिए हमारा मोमोज बनकर तैयार हो गया है। मोमोज बनाना बहुत ही आसान है, आप भी घर पर बनाकर ट्राई कीजिए। अगर आपसे मोमोज की डिज़ाइन नहीं बनती है तो आप वीडियो को 2-3 बार देखकर कुछ इस तरह से प्रैक्टिस करते हुए बनाइए, आपसे ज़रूर बन जाएगा। तो हमने कुछ इस तरह से सारे मोमोज को तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इन्हें भाप से पकाते हैं। आप चाहे तो मोमो स्टीमर में, चाहे तो कढ़ाई रखकर उस पे एक छलनी रख देते हैं, छलनी पे रख सकते हैं। लेकिन आज हमने इडली स्टैंड में बनाना बताया है, तो आप भी इस तरह बना के ट्राई कर सकते हैं। हमने इडली स्टैंड को पहले से ही ऑयल से ग्रीस कर लिए हैं। हर खानों में हम एक एक मोमोज रखते जाएंगे और इडली स्टैंड पहले से 10 मिनट के लिए स्टीम करने के लिए रख दिए हैं। अब इडली स्टैंड का ढक्कन हम खोल देते हैं। अब मोमोज की प्लेट को इडली स्टैंड में फिट कर देते हैं और ढक्कन से 5 से 10 मिनट के लिए फिर से स्टीम करते हैं। तो पूरे 10 मिनट बाद हमारा मोमोज बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम एक प्लेट पर निकालते हैं और मोमोज की चटनी के साथ सर्व करते हैं। अगर आपको मोमोज चटनी की वीडियो देखनी है तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं।